हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं हूं भास्कर और भास्कर एजुकेशन पर आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर पर होंगे और बिल्कुल स्वच्छ होंगे। और ये मेरा ट्रिगोमेट्री का सीरीज चल रहा है और आज हमारा ट्रिगोमेट्री का ये सीरीज। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा ट्रिगोमेट्री का ये पार्ट 8 क्लास है। लास्ट क्लास में हमने ये 3 फार्मूला कैसे निकाला जाता है ये सीखा था। ये 3 फार्मूला किस टॉपिक के अंतर्गत आता है ये भी आपको पता है, ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंतर्गत आता है। और आज हम इन्हीं पर आधारित सवाल करेंगे। आज और कल 2 क्लास में हम ट्रिगोमेट्रिक को द एंड करेंगे, फिर हम कोई अदर टॉपिक उठाएंगे। जो टॉपिक आप लोग को पढ़ना है वो टॉपिक आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अब मैं पहला सवाल देखता हूँ। देखिए फर्स्ट सवाल में दिया हुआ एक्सप्रेस द ट्रिगोमेट्रिक रेशियो cos A, tan A एंड sec A इन टर्म्स ऑफ sin A। मतलब cos A, tan A एंड sec A को sin A के टर्म में लिखना है। cos A को भी कन्वर्ट करना है sin A के टर्म में, tan A को भी कन्वर्ट करना है sin A के टर्म में एंड sec A को भी कन्वर्ट करना है sin A में। तो हमारे पास 3 ही फार्मूला हैं। अब देखिए cos A, हम यहाँ विचार करते हैं कि अगर cos से दिया है तो cos से हम sin A में कैसे जाएंगे। तो हमारे पास एक ही फार्मूला है cos sin से रिलेटेड, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम यही लिखते हैं। हम जानते हैं वी नो डैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब फिर से आप इसी को उठाइए। अब ये स्क्वायर को उधर हम ले जाते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं? हाँ सर, लिख सकते हैं। तो देखिए cos थीटा का वैल्यू निकल गया। cos थीटा यहाँ a है तो cos की जगह थीटा की जगह आप a लिख सकते हैं। ये आप खुद से कर लीजिएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। थीटा की जगह आप a लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos a √1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, ये फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया। a इसको लेके चलते हैं। अब b नंबर देखिए। b नंबर क्या है, sec a, सॉरी b है tan a। तो tan a को कैसे निकाला जाए, तो देखिए tan a इक्वल टू, हमको पता है tan a का फॉर्मूला क्या होता है, sin a अपॉन cos a। पढ़ाया हूँ ना मैं, ये पढ़ाया हूँ फर्स्ट क्लास में, याद कीजिए। तो sin a अपॉन cos a। अब cos a का वैल्यू तो हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं sin a अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये अंडर रूट। ठीक है, तो tan a का वैल्यू भी आ गया साइन के फॉर्म में, देखिए। ठीक है, अब c कैलकुलेट करते हैं। c हमें क्या बोला, sec a। sec a आपको पता है sec a किसका उल्टा होता है, तो cos का, तो 1 बाई cos a। और cos a का वैल्यू कितना अभी हमने कैलकुलेट किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए एक बार आप समझिए इसमें सवाल क्या दिया हुआ था, एक बार आपको ये समझना आवश्यक है। देखिए प्रश्न बोला था cos a, tan a और sec a, ये 3 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो थे जिसको sin a में कन्वर्ट करना था। sin a में कन्वर्ट करना था तो देखिए cos a इसको a ही लिख के चलिए, cos a इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर a, इसको a। ठीक है, तो देखिए cos को हम साइन के टर्म में लिख लिए ना, इसमें कहीं और कोई टर्म तो नहीं है, सिर्फ साइन ही है। और ये बोला था साइन टर्म में लिखने। ठीक है, और tan a इक्वल टू साइन a अपॉन cos a। अब cos के जगह पे हम cos का वैल्यू पुट कर दिए, तो ये भी देखिए पूरा साइन के टर्म में ही है। ठीक है, और sec a तो पता है आपको कि जस्ट cos का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, तो 1 बाई cos a कर दिए, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये आंसर हो गया इसका।
चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते। ये आज का सवाल नंबर 2 है। बोलता है कि प्रूव डैट सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10a इक्वल टू 1। मतलब इतना का वैल्यू 1 होगा, ये प्रूव करना है। और जब भी आपको मैथ में प्रूव करने बोले तो दो साइड इक्वेशन दिए रहेंगे। तो एक को आप LHS मान लीजिएगा, जो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ हो, लेफ्ट मतलब बायां हाथ की तरफ हो, वो लेफ्ट हैंड साइड, एंड जो आपका राइट हैंड के साइड हो उसे राइट हैंड साइड। अब देखिए ये करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम कोई एक साइड को उठाएंगे। इधर देख रहे कि RHS में 1 है तो RHS नहीं उठाएंगे। LHS हमारा बड़ा समीकरण है, तो इसको हम छोटा करने के लिए सबसे पहले हम LHS उठाएंगे। अब LHS को कैलकुलेट करके अगर 1 आ जाता है तो हम कह सकते हैं LHS का वैल्यू 1 के इक्वल है, डेट्स वाई LHS एंड RHS इक्वल है। ये हमारा सिद्ध हो गया, ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहाँ सेक ए है, क्वेश्चन को पहले मैं लिख देता हूँ। यहाँ सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 10a। ठीक है, ये LHS पार्ट है, LHS पार्ट। अब हम देखते हैं यहाँ पे साइन है, tan में भी साइन छुपा हुआ है, सेक में कॉस छुपा हुआ है, सेक में भी कॉस छुपा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये साइन और कॉस से रिलेटेड है। और हमारे पास साइन और कॉस से रिलेटेड एक फार्मूला भी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम सबको कॉस और साइन में कन्वर्ट करते हैं। ये स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ये क्वेश्चन देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है, और ये बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए क्योंकि साइन में ही हमें कन्वर्ट करना, ये ऑलरेडी साइन में दिया हुआ है। यहाँ पे सेक को आप कॉस में लिख दीजिए, कॉस ए प्लस tan को आप लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। ये सारा फार्मूला आपको पढ़ाया हुआ है, ये मत बोलिएगा सर आपने नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो अब ये 1 बाई कॉस ए, देखिए 1 बाई कॉस ए ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन है, तो क्या ये मल्टीपल हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। 1 माइन, तो इसे मैं लिख दूंगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये लिख दिया मैंने। ये एक ब्रैकेट हो गया। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट, इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉस ए दोनों डेनोमिनेटर में है तो ये एलसीएम आ जाएगा कॉस ए, और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये मल्टीपल का साइन है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और अपॉन में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मैं फार्मूला आपको बताया था, अब फिर से बताता हूँ। a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी रहता है तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 माइनस साइन है, मतलब a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मेट में है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए ये लिख सकता हूँ मैं, और ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, और साइन स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखिए अगर साइन स्क्वायर को हम इधर ले जाएं तो माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, किसके इक्वल? कॉस स्क्वायर। तो चलिए इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में भी है कॉस स्क्वायर ए, और ये दोनों कट गए, कटेंगे ये ऊपर नीचे जब सेम है तो इसका वैल्यू आ गया 1। तो LHS यहाँ लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS।
ये आपका प्रूफ हो गया। आप इसे नोट डाउन कीजिए, जिसे प्रॉब्लम है वो वीडियो को बैक करके देखें। अब मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। ये आज का सवाल नंबर 3 है और इसमें हमें निकालना है, ये बोलता है राइट ऑल द अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब बोलता है कि सारे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को सेक ए के टर्म में निकालिए। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो आपको पता है कौन कौन से होते हैं? साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए एंड 6 होता है हमारा कॉसेक ए। तो यहाँ पे सेक ए के टर्म में सारे को निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम साइन को उठाते हैं। साइन ए को सेक ए में लिखना है। कैसे लिख सकते हैं? तो साइन ए से रिलेटेड हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे we know that sin square a plus cos square a इक्वल टू 1। यहाँ से साइन स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस को उधर ले जाएंगे माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब स्क्वायर को जब हटाएंगे तो पता है आपको ये अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और कॉस स्क्वायर का पता है आपको, ये 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। पता है ना कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा होता है, पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब ये कॉस, ये हम अगर एलसीएम लेते हैं तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको देखिए, अंडर रूट ऊपर नीचे दोनों है, तो नीचे में सेक स्क्वायर है तो ऊपर वाले को मैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख देता हूँ और यहाँ सिर्फ सेक ए, अंडर रूट हट गया नीचे वाले से। ठीक है, ये आया साइन ए का वैल्यू। ये आया साइन ए का वैल्यू। ठीक है, अब सेकेंड नंबर हमें कॉस का निकालना है। ठीक है, तो चलिए कॉस का निकालते हैं। कॉस ए तो आपको पता है किसका, तो यहाँ पे निकल गया, सेक ए को उल्टा कर देंगे तो कॉस ए मिल जाएगा। तो ये तो इजी था, कॉस ए अब इक्वल टू 1 बाई सेक ए। समझ गए ना, क्योंकि सेक ए इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, तो कॉस को भी तो लिख सकते हैं 1 बाई सेक ए। तो ये इजीली निकल गया। थर्ड हमारा टैन का है। देखिए, अब टैन ए इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। और साइन का वैल्यू अभी हमने निकाला है, देखिए ध्यान से। हाँ सर, निकाला है। तो अब यहाँ पे साइन का वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, इक्वल टू कॉस ए। कॉस ए का वैल्यू ये देखिए, साइन का भी मैं वैल्यू लिखा हूँ इतना, ये साइन ए का वैल्यू है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। देख सकते हैं आप लोग, नीचे हो जाएगा 1 बाई सेक ए। मैंने कॉस को भी सेक में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इक्वल टू नीचे लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। और ये चूँकि बट्टा में है तो ये सेक ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे, ये सेक से कट गया और इसका रिजल्ट आया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। किसका वैल्यू है ये? टैन का। अब जब टैन निकल गया तो फोर्थ नंबर में हम कॉट निकाल सकते हैं इजीली। कॉट ए इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई टैन ए। तो हम लिख सकते हैं 1 बाई टैन ए का वैल्यू कितना है? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब फिफ्थ हमारा रह गया क्या? कॉसेक।
कॉसेक ए। कॉसेक ए किसका उल्टा है, सोचिए, साइन का उल्टा होता है सर। तो लिख दीजिए 1/sin ए, ठीक है, 1/sin ए। साइन का वैल्यू अभी हमने निकाला है यहाँ, √sec² a - 1 अपॉन sec a। तो यहाँ पर sec a ऊपर चला जाएगा, तो sec a अपॉन √sec² a - 1। समझ में आया? जिसे समझने में थोड़ा प्रॉब्लम है वो वीडियो को बैक कर एक बार और देखें तो उन्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इसे नोट डाउन कीजिए। अब मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। ये हमारा 4th सवाल है और इसमें वैल्यू निकालना है। बोलता है कि अगर sin² 63 डिग्री प्लस sin² 27 डिग्री अपॉन cos² 70 डिग्री प्लस cos² 73 डिग्री हो तो इनका वैल्यू निकालिए, फर्स्ट नंबर पे। और सेकेंड नंबर पे है कि sin 25 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू sin 65 डिग्री का वैल्यू निकालिए। ये ऐसे है, ये प्लस यहाँ पे है, फिर ये आगे का सवाल है, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। देखिए sin², ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड सवाल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल याद है ना, 90 डिग्री माइनस थीटा। ऐसे दो एंगल जिनके एडिशन 90 डिग्री के इक्वल हो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ये पढ़ाया था। और ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी पढ़ाया था, तो ये इसी से रिलेटेड है। अब देखिए इसको बनाने का तरीका, sin² 63 डिग्री, इसको आप ऐसे ही लिखिए, प्लस ये sin² 27 डिग्री है, तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए cos² 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री लिख सकते हैं ना, होता है ना आपका sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। ये फार्मूला याद है, पढ़ाया हुआ है। तो ये लिख सकते हैं sin² 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। वैसे ही नीचे में देखिए ये cos² 70 डिग्री प्लस cos² 73 डिग्री है, तो या तो आप इसे साइन में चेंज कर लीजिए cos² 70 को, या तो cos² 73 को आप चेंज कर लीजिए, दोनों में से किसी एक को चेंज करना होगा। तो चलिए इसी को चेंज करते हैं। तो cos² 70 डिग्री को हम लिख सकते हैं sin² 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस में हमारा cos² 73 डिग्री। अब ये हमारा sin² 63 डिग्री प्लस ये हो जाएगा cos² माइनस कीजिए, 10 में से 7 गया 3 एंड 8 में से 2 गया 6, 63 डिग्री, ठीक है। वैसे ही इसको माइनस किया, 10 में से 7 गया 3 और 8 में से 1 गया 7, तो ये आ गया आपका sin² 73 डिग्री प्लस cos² 73 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए थीटा के जगह पे 63 है। देखिए sin² थीटा प्लस cos² थीटा है ना, sin² 63 डिग्री प्लस cos² 63 डिग्री। कुछ याद आ रहा है? देखिए फर्स्ट नंबर sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू 1 के इक्वल आ गया। वैसे ही देखिए 73 डिग्री और 73 डिग्री मतलब थीटा sin² थीटा प्लस cos² थीटा, इसका भी वैल्यू 1, मतलब ये सॉल्व होके आ जाएंगे टोटल 1, इसका आंसर हो जाएगा। अब ये वाले सवाल को देखिए आप, ये लिखा हुआ है sin 25 इंटू cos 65, तो ये sin 25 को cos में चेंज कर दीजिए, या तो cos को sin में चेंज कीजिए, किसी को तो करना है। तो चलिए हम sin को ही करते हैं। तो sin को अगर हम cos में करेंगे तो लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 25 लिख सकते हैं ना, और इंटू cos 65 डिग्री, यहाँ पे प्लस साइन, ये हुआ एक इक्वेशन, प्लस साइन cos 25। अब जब इधर cos हो गया तो इधर साइन में चेंज कर लीजिए, तो cos को साइन में चेंज कीजिए, तो साइन 90 डिग्री माइनस 25 इंटू साइन 65 डिग्री, ठीक है। अब देखिए cos 90 माइनस 25 को हम लिख सकते हैं cos, ये 90 से 25 को माइनस कीजिए 65 इंटू cos 65 प्लस में क्या हो जाएगा, ये साइन 90 माइनस 25 मतलब ये 65 हो जाएगा,
साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, ये पिछले सवाल का है। अब देखिए थीटा थीटा एक है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन, साइन थीटा सेम है तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में आ गया और इसका वैल्यू तो 1 होता है, हमें पता है। तो ये दोनों सवाल ऐसे बनेंगे। अब देखिए यहाँ पे सोचने की बात ये है कि हम कैसे जानेंगे कि इसे कॉस में चेंज करना है या नहीं। तो आपको मेनली ये फार्मूला ध्यान में रखना है, ये तीनों, इस तीनों फार्मूला से रिलेटेड ये चैप्टर बनेंगे सारे, ये चैप्टर इसी फार्मूला पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे साइन 25 इंटू कॉस 65 है, तो हम सोचते हैं कि अगर साइन को हम कॉस में चेंज कर ले या कॉस को साइन में चेंज कर ले, अगर कॉस को साइन में करते तो साइन स्क्वायर हो जाएगा और हमें इधर अब चाहिए कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर, तो ये साइन को हम कॉस में चेंज करेंगे। ऐसे सोच कर चलना, बिना सोचे काम नहीं चलने वाला है, ट्रिगोमेट्री है ये। चलिए अब आप इसे नोट कीजिए, मैं अगले सवाल पर बढ़ रहा हूँ। ये जो आपको सवाल दिख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव है और ये 1 नंबर के आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसमें आपको ये 1 2 3 4 ये 4 सवाल हैं, ये चारों सवाल के ऑप्शन है ए बी सी डी। ये फर्स्ट का ऑप्शन है, सेकंड का ऑप्शन ए बी सी डी, थर्ड का ऑप्शन ए बी सी डी एंड फोर्थ का ऑप्शन ए बी सी डी है, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन के ऑप्शन हैं। अब आपको इसे सॉल्व करना है और जो सही आंसर है उसे चूज करना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने आने चाहिए ताकि एक नंबर अगर आप करें तो 20 नंबर के आते हैं आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं उठाता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर बी। अब इसे सॉल्व करना है। अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, ये 3 में से कौन सा फार्मूला लगे। देखिए स्क्वायर है तो सबसे पहले यही फार्मूला आप सोचिएगा। तो साइन और कॉस की तो बात नहीं हो रही है, ना कॉट की हो रही है ना कॉसेक की, हो रही है सेक और टेन की। और सेक और टेन की हमें पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो सेक स्क्वायर थीटा को हम tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख सकें या tan स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख सकें। हमारे पास ये 2 रास्ते हैं। तो मैं ये सेक स्क्वायर को मैं tan के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसे लिखूँगा सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर होता है, 1 + tan स्क्वायर ए, और इधर हमारा है 9 tan स्क्वायर बी, ठीक है। ये बी नहीं होगा, ये बी नहीं, ये ए ही है। सॉरी, मैं प्रश्न में गलत उतारा हूँ, ये ए है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 9 प्लस 9 tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखिए 9 tan स्क्वायर ए प्लस में है और ये माइनस 9 tan स्क्वायर ए है। तो ये प्लस माइनस माइनस होंगे, 0 हो जाएंगे ये, और ये हमारे पास 9 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आइए अब सेकेंड नंबर सवाल देखते हैं। सेकेंड नंबर है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि tan सेक भी है, cot कॉसेक भी है। तब क्या करें? तो जब दोनों दिया रहे तो आप कोशिश कीजिएगा पहले कि आप इसे साइन और कॉस के फॉर्मेट में चेंज कीजिए। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 + tan को क्या लिख सकते हैं, साइन कॉस के फॉर्म में साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस सेक को 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, 1 + कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा,
माइनस कॉसेक को 1 sin थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा cos थीटा, और यहाँ पे cos थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। ये हमारा पहला हो गया, ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन, ये आपका यहाँ पे sin थीटा एलसीएम, ये आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 इंटू sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, और अपॉन में लिख सकते हैं sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, अब इसको एक बार आप ध्यान से देखिए, ये +1 और ये -1, इतना को आप a ले लीजिए, ये b है, इसे भी a ले लीजिए, ये b है। ठीक है, तो ये देखिए a प्लस b और a माइनस b, वही फॉर्मेट आ गया जो मैं अभी पढ़ाया था, a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लिख सकते हैं ना, इतना को a मान लीजिए और इतना को a और ये b। ठीक है, a हो गया आपका cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, तो इसको मैं a प्लस 1 और a माइनस बी के फॉर्म में देखूं तो इसे मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको अगर मैं लिखता हूँ यहाँ cos थीटा प्लस sin थीटा a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है। ठीक है, अब इसको नीचे में अपना क्या है sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और ये -1, नीचे में आपका आ गया sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू 1 है, 1 प्लस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये 1 1 कट गया और ये sin थीटा से ये sin थीटा कट गया, हमारा आंसर आ गया 2। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से समझिए। देखिए हमारे पास सवाल था 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, इतना हमें दिया हुआ था। मैं क्या बोला कि अगर tan और cot दोनों की बात करें, sec और cosec दोनों की बात करें, तो आप पहले कोशिश कीजिएगा sin और cos के फॉर्म में तोड़ने के लिए। ठीक है, तो मैं tan थीटा sec थीटा cot थीटा एंड cosec थीटा को sin और cos के फॉर्म में लिख दिया। हमें पता है tan थीटा sin और cos के फॉर्म में ये रिलेशन लेके आते हैं sin थीटा अपन cos थीटा sec थीटा, ये मैं एज इट इज लिखते चला गया। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व किया। सबसे पहले मैं इसका एलसीएम ले लिया cos थीटा, और यहाँ पे एलसीएम जब ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा sin थीटा प्लस 1, ये एलसीएम लेकर मैं लिख दिया। सेम इधर भी वैसे ही किया। अब यहाँ पर हमने देखा जब मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो नीचे तो cos थीटा इंटू साइन थीटा आ गया, ये आ गया cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखा कि इतना a और ये b है, तो a प्लस बी एंड a माइनस बी का मल्टीपल है, और a प्लस बी इंटू a माइनस बी के मल्टीपल का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने इस फॉर्मूले में लिखा है इसे यहाँ पर a cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये a था तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b तो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये आ गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है।
तो ये फॉर्मेट में मैं लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1, ये -1 ये वाला, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता है मुझे 1 होता है, तो ये इसके जगह पे मैं 1 लिखा, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1, ठीक है, अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये +1 -1 कट गया, अब बच गया हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, हमारे पास आंसर आ गया 2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। अब मैं थर्ड नंबर पे चलता हूँ, चलिए। ये हमारा 5th का थर्ड नंबर सवाल है। ये दिया हुआ सेक a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन है A B C D। तो अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर सेक a गिवन है, tan a गिवन है, 1 माइनस साइन a गिवन है। तो देखिए यहाँ अब साइन दे दिया, तो अब हम कोशिश ये करेंगे कि सेक और tan को हम साइन में लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सेक पता है हमें, साइन और कॉस के फॉर्मेट में कैसे आएगा, लिख सकते हैं हम सेक a इक्वल टू 1 बाई कॉस a प्लस tan का तो पता है साइन a अपॉन कॉस a, इंटू में दिया हुआ है 1 माइनस साइन a। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम हमारा आ जाएगा कॉस a, ठीक है, ये 1 प्लस साइन a इंटू में, और ये इंटू में 1 माइनस साइन a। तो यहाँ पे देखिए ये तो बट्टा पूरे के बट्टा में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन था, तो 1 प्लस साइन a इंटू 1 माइनस साइन a। सोचिए a प्लस b और a माइनस बी के फॉर्मेट में है सर, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो a माइनस बी का, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर a होता है सर, कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस a, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 को कॉस a है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस a इंटू कॉस a, लिख सकते हैं ना। स्क्वायर का मतलब है कि 2 कॉस है यहाँ पे, ये कॉस a। अब ये कॉस a कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, कॉस a बचा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं मुश्किल सवाल। ये खोल देंगे आपके दिमाग की बत्ती। अब तक हमने ट्रिगोमेट्रिक के जितने भी फार्मूलाज पढ़े हैं सारे का यूज यहाँ पर होगा। ये टोटल 10 क्वेश्चन है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से मैं 5-6 कराऊंगा, और आपको अगर कोई दिक्कत होगी या कोई परेशानी होगी जिस सवाल में, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसे भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे LHS पार्ट दिया रहेगा, RHS पार्ट दिया रहेगा। आपको LHS को सॉल्व करके RHS के इक्वल लाना होगा, और कभी कभी LHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा, RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों जब तक LHS RHS इक्वल नहीं आएंगे तब तक हमें सवाल को छोड़ना नहीं है बीच में, ठीक है। तो आइए फर्स्ट सवाल करते हैं। फर्स्ट सवाल देखिए आप यहाँ पर, मैं दूसरा मार्क कर लेता हूँ। देखिए कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है, और इसे आपको शो करना है कि यह इतना का वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो देखिए कॉस और कॉस का बात कर रहा है, तो इसे मैं साइन के फॉर्मेट में लिखूंगा। कॉस और साइन के बीच में रिलेशन होता है, ये तो पता है आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे LHS लेंगे, ठीक है। LHS में हमारे पास क्या दिया हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को किस तरह से लिख सकते हैं हम, 1 बाई साइन थीटा, साइन के फॉर्मेट में ऐसे ही लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा, एंड कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका टोटल स्क्वायर, ठीक है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये साइन थीटा तो एलसीएम आ गया, हाँ सर साइन थीटा एलसीएम आ गया, और ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा, ये टोटल स्क्वायर। इसको आप तोड़िए, देखिए ये स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, तो अब मैं अलग अलग स्क्वायर लिखता हूँ। ये लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा
इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। लेकिन सर इससे फ़ायदा, तो देखिए फ़ायदा, साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और ये 1 माइनस कॉस थीटा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखिए लिख सकते हैं, अब ऊपर वाले को पहले लिखते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ए प्लस बी। तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ये कॉस थीटा कट गया, दोनों सेम है, और ये मल्टीप्लाई का साइन है बीच में। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, जो हमारा बच गया उसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए तो RHS यही है क्या, देखिए एक बार, हाँ सर ये तो यही है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे RHS, हैंस प्रूफ। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट नंबर सवाल सॉल्व। अब बाकी के जो 5 सवाल हैं वो मैं कल कराऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में आज फिर आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अलग सवाल के साथ। चलिए नमस्कार।